अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलो भी दोस्तों, आपको ऐसे इलाके के अंदर लेकर जाता हूँ जहाँ एक ही वक्त में आपको जन्नत के जैसे नज़ारे भी दिखेंगे और एक ही वक्त में आपको जहन्नम जैसे नज़ारे भी। मेरा आज का ये सफ़र ऐसा था कि जिसमें मैंने दोनों चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है कि वाकई में किसी एक ही गांव के अंदर, किसी एक ही इलाके के अंदर दोनों चीज़ें मैसर हो सकती हैं। यानी कि ऐसे माहौल में आप रहते हैं कि जहाँ पर ऐसे वक़्त के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, जब आप समझते हैं कि यार ये जगह तो जहन्नम से कुछ कम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आते हैं कि आप कहते हैं वाक़ई जन्नत है। देखें, जब इस गाँव में हवाएँ चलती हैं तो कितनी शिद्दत होती है, बंदे का दिल दहल जाता है और समझता है कि ये दरख्त अभी के अभी पलटे होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ जब हवा चलती है तो सब कुछ तहस-नहस करके रखती है और यूँ लगता है जैसे यहाँ पर कभी कोई चीज़ अपनी जगह पर हुई ही नहीं है। सिचुएशन देखिए आप कि किस तरह की खौफ़नाक यहाँ पर हवा चल रही है भाई। ओए होए! लेकिन फिर इसी गाँव के अंदर देखिए सुबह होने के बाद के मनाज़र कैसे हैं, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, जन्नत से कम नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो खौफ़नाक किस्म का मौसम है, ये भी तो इसी गाँव की शान है भाई, शायद कि किसी और जगह ना हो ऐसा। तो चलें भई, आज के सफ़र के हवाले से देख लेते हैं कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात। अभी जिस जगह पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये समनी दार का गाँव है, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाँव है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ ये खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बड़े मसाइल हैं, जो कि आपको अभी बताते हैं। हाँ भाई दोस्तों, अभी जिस रोड को आप देख रहे हैं, मैं जिस रोड पे ये सफ़र कर रहा हूँ, ज़बरदस्त खूबसूरत सा व्यू है इस रोड का। साइडों के ऊपर देखेंगे आपको तो जन्नत नज़ीर वादियाँ आपको देखने को मिलेंगी और प्यारी-प्यारी सी जगह देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर अभी बस नहीं होती, इन वादियों में छुपी हुई है जहन्नम। इसीलिए तो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है, जन्नत भी और जहन्नम भी एक साथ। तो चलें जी, इस चीज़ का फ़र्क करते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कड़ा इम्तिहान। यकीन कीजिए, ये रास्ता किसी भी एडवेंचर से कम नहीं है। साइडों पे दिखने वाली ये जो जगह हैं, ये तो खूबसूरत दिख रही हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन बीच में आप देखें इस रोड का क्या हाल है जिस पे मैं चल रहा हूँ। मतलब ये रोड इतना ख़राब है कि आप इस रोड पे 10 मिनट भी सफ़र नहीं कर पाएँगे भाई। ये वो रोड है जिस पे मैंने मेरे बाप की तौबा पढ़ी भाई, तौबा तौबा। बहुत खूबसूरत से नज़ारे हैं साइडों पे, लेकिन देखिए रोड की हालत। इसी तरीके से आपको इस रोड पे चलते हुए ऊपर के जो नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, जो कि ख़ासी आपको चलने में मदद देते हैं। इस रोड की कंडीशन देखकर शायद आप दिल हार बैठे हों, लेकिन मेरी हिम्मत अभी भी बाकी है भाई। मेरी कोशिश यही है कि इस रोड को क्रॉस करके ऊपर जाऊँ, लेकिन ये कुछ मुमकिन नहीं लगता, अल्लाह करे हो जाए ऐसा। भाई साहब, जन्नत नज़ीर ये मनाज़र देखकर आपका दिल तो ललचा रहा होगा, लेकिन मेरे साथ आगे पता है क्या होने वाला है?
तौबा भाई तौबा मेरे अल्लाह तौबा भाई ऐसी जगह है जहां से मैं खुद भी उतरा और बाइक अकेले चढ़ाने पे मजबूर हो गया। अल्लाह माफी दे, ऐसी रोड कभी मुझे नजर नहीं आई भाई। काफी हद तक मैंने तौबा कर ली, लेकिन अल्लाह करे कोई अच्छा भी जगह देखने को मिल पाए। इस पूरे रोड के आसपास बहुत ही हसीन मनाजर हैं, यकीन कीजिए इंसान का दिल जीत लेते हैं ये नज़ारे। लेकिन आप इन्हीं नज़ारों की तरफ देखते रहेंगे तो चलेंगे कैसे? लेकिन जब आप नीचे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो भाई साहब ये रोला है भाई इधर यहाँ पे। ओए ओए ओए, इस रोड के ऊपर अल्लाह मुआफी दे भाई साहब। ओए होए, मतलब इतना घना जंगल है कि यहाँ पर दिन दिहाड़े इंसान गायब हो सकता है भाई इस खौफनाक जंगल में। लेकिन उसके बावजूद देखें एक सिंगल घर इस पूरे खौफनाक जंगल में, भाई अल्लाह अकबर, यहाँ आप रह सकते हैं। अरे भाई साहब, खूबसूरत नज़ारे तो देखने हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, लेकिन इन नज़ारों को देखने के लिए आपको ऐसे रोड से गुजरना पड़ेगा। अच्छा भाई, इस पूरे सफ़र की एक जगह ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मंज़र पेश करती है, तो चलें आगे चलते हैं, इस जगह को देखते हैं कि ये जगह कैसी है भाई साहब। माशाल्लाह से मैं बिल्कुल आगे आ चुका हूँ और यहाँ से आप व्यूज़ देखिए भाई इस जगह के। ओए होए होए, मतलब कि देखिए नीचे ये वाला जो शहर है ये पूरा यहाँ से दिखाई देता है माशाल्लाह से। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे का पूरा सिटी आपको बिल्कुल वाज़े यहाँ से दिखाई देगा। और यकीनन ये खूबसूरत मंज़र है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। बस थोड़े से अच्छे नज़ारे देखने के बाद आपको फिर से वही किसी फटी रोड दिखाई देती है जो इस रास्ते को पूरा करवाती है भाई साहब। तो ये रोड इंसान की हड्डियाँ खा जाती है भाई, दिखने में जितनी प्यारी लगती है इतनी खूबसूरत ये रोड है नहीं है जिस पे चल रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये इलाका जन्नत भी है और जहन्नम भी। ये सारा सफ़र करने के बाद भाई साहब जब मैं यहाँ पर पहुँचा ना तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन ये जो व्यू है, ये जो जगह है, इसको देखने के बाद यकीन कीजिए बिल्कुल थकावट मेरी दूर हो गई भाई। तो यहाँ पर बैठे हुए मैं इतना रिलैक्स हुआ कि यकीन कीजिए इतनी प्यारी ठंडी हवा और इस दरख्त के साथ टेक लगाकर क्या ही बात है भाई। अच्छा, मेरे लिए ये वाला रास्ता इतना कठिन था कि मैं आपको क्या बताऊं, इन पत्थरों में से गुजर कर चढ़ना यकीनन मुश्किल था मेरे लिए। और फिर यहाँ पर पहुँचते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि ये जो व्यू मुझे देखने को मिला यकीन कीजिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत व्यू था। देखिए आसमान के ऊपर चमकता हुआ सूरज और नीचे ज़मीन पर कितना ही खूबसूरत माहौल मुझे देखने को मिला माशाल्लाह। तो भाई साहब मुझे लगता है कि अब मेरा दिल बड़ा हो रहा है, क्योंकि मेरी नज़र यहाँ से पड़ चुकी है भाई तोली पीर के ऊपर। तो ये जो चोटी सामने दिखाई दे रही है ये है तोली पीर की चोटी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब करीब लग चुका हूँ और सिर्फ ये वाला रोड अभी भी बाकी है। तो ये रोड क्या करेगा मेरे साथ, आगे चलते हैं देखते हैं। ये रोड देख रहे हैं आगे, मैं तो अभी इस रोड को देख के परेशान हो रहा था, लेकिन मेरे आगे क्या होने वाला है और क्या मुझे टकरने वाला है इसके बारे में भी अभी वहम और गुमान भी नहीं कर सकता था भाई। इसके बाद मेरे सामने आने वाले कुछ इस तरह के रास्ते थे गाइस। देखिए भाई सोलिंग है सारी और मैं इस सोलिंग के ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये कब तक मेरे साथ होगी। रुलते गया पर चस बढ़ आई है। अभी तक मनाजर तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन नीचे रोड के जो मनाजर हैं वो कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जन्नत भी जहन्नम भी। मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा रास्ता रह गया है। उम्मीद यही करता हूँ कि थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच सकता हूँ, अल्लाह करेगा। लेकिन अभी बड़ा मुश्किल रास्ता है मेरे सामने, देखिए सोलिंग का। लेकिन ऊपर फ़िज़ा का जो माहौल है माशाल्लाह दिल खुश कर देता है, सुभान अल्लाह। भाई अभी तक जो सोलिंग वाला रास्ता था वो तो तकरीबन मैंने ख़त्म कर लिया, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई सोलिंग से उतरने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। ये रोड देख रहे हैं, इतना ख़तरनाक ये रोड है, यकीन कीजिए मैं तो हैरान हूँ भाई। अब मेरे पास कोई बात ही नहीं रही भाई, मुझे मारो यार, क्या है मुसीबत है यार ये। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद अब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था कि जहां से सारे के सारे पहाड़ नीचे दिखाई दे रहे थे। देखिए गाइस सामने, अब मैं ऐसे रोड पे हूँ जहां से अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे शुबा हो रहा है कि अब मैं मेन रोड पे पहुंच चुका हूँ और बिलाखिर शायद कि ऐसा हो चुका है। शुक्र है शुक्र है शुक्र है कि आपने बिल्कुल मेन रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। वाह, बहुत देर के बाद हमें जहन्नम से निकलकर जन्नत के नज़ारे देखने का मौका मिल रहा है भाई।
आय हाय 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 हाय, ये देखिए जी, वादियाँ देखिए, वादियाँ देखिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है भाई यहाँ की। अच्छा, अब जैसे ही मैं इस मेन रोड पे चढ़ता हूँ तो यहाँ के तो कुछ अलग ही व्यू हैं भाई। इतना खूबसूरत माहौल यकीन कीजिए मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा था। ये देखिए, है तो ये भी एक रोड, मामूली सा रोड है, लेकिन यहाँ पर देखिए चलते हुए कितना सुकून आता है, कितना मज़ा आता है इस रोड पे सफ़र करते हुए माशाल्लाह। और फिर यही नहीं बल्कि साइडों पे देखिए कैसा ज़बरदस्त व्यू है, और फिर आसमान का कैसा खूबसूरत नज़ारा है यार, माशाल्लाह देखिए। अच्छा, बादलों को तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खड़े हैं भाई, माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है। गाइस, आगे आगे चलने वाले इस बादल को देखिए, यूं लग रहा है जैसे ये भी मेरे साथ साथ सफर कर रहा है। कितना प्यारा ये व्यू पेश कर रहा है। बल्कि यहाँ पर नीचे देखिए कितना खूबसूरत ये जगह है, और कैसी प्यारी सी ये व्यू यहाँ पर पेश कर रही है। कुर्बानी के जानवर भी लोगों ने बांधे हैं साइडों पे, जो कि ज़्यादा मज़ा देते हैं देखते हुए। अगर आप बाई रोड आते हैं तो बहुत मज़ा आएगा भाई इस रोड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये बादल भी बिल्कुल मेरे साथ चल रहे हैं, और नीचे 3 से 4 किस्म की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि कुदरत का करिश्मा पेश कर रही हैं। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। भाई मेरा इम्तिहान तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने देखिए ये रोड कैसा है माशाल्लाह। ओए होए होए, बड़ी बड़ी उतराई है और चढ़ाई है और कच्चा रोड है। तो यहाँ से अभी फिर भी मैंने चलना ही है भाई, तो मुझे दीजिए इजाज़त भाई। अल्लाह हाफिज़। ये वही गांव है कि जिसमें कल का जो नज़ारा था वो अगर आप देखना चाहें तो कुछ यूं आपको वो दिखाई दे रहा है।